महिला आरक्षण बिल के सदन में पास नहीं होने के बाद अब सत्ता पक्ष के तमाम दल एकजुटता दिखा रहे हैं। इसी क्रम में आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इसके विरोध में जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा कर कर इस बिल को पास नहीं होने दिया, अब इसके विरोध में धिक्कार हर एक जिला मुख्यालय में धिक्कार मार्च आरएलएम निकालेगी। इसी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आपको सुनवाते हैं। आप सभी का स्वागत है फिर से। कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना शांत हैं अभी। देखिए, एक विषय जो अभी पूरे देश के सामने आया है और पूरे देश के लोग, खासकर महिलाएं, चिंतित हैं। हमारी भारत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आधी आबादी को उनका हक देने जा रही थी। हमारी पार्टी हमेशा से इस राय की रही है कि महिलाओं को लोकसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमारी पार्टी इस राय की भी रही है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले। अभी जो बिल आया था उसमें एससी एसटी की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था थी। विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। हमारी पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया और हमारी राय अभी भी है कि उस बिल को पास होना चाहिए था, क्योंकि महिलाओं के लिए इतना बड़ा कदम भारत की सरकार ने उठाया था। यह ठीक है कि फिलहाल ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था उसमें नहीं थी, लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से फिलहाल ऐसा करना संभव नहीं था। अगर ऐसा करना संभव होता तो भारत की सरकार जरूर करती। गृह मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति आएगी तो ओबीसी वर्ग की महिलाओं का भी हम ख्याल रखेंगे। और स्थिति यह थी कि अभी जातीय जनगणना चल रही है। जातीय जनगणना का काम पूरा होगा, उसके बाद क्योंकि ओबीसी वर्ग के जो सामान्य पुरुष हो या महिला हो, उनके लिए भी रिजर्वेशन पहले से नहीं है। एससी एसटी वर्ग के लोगों के लिए रिजर्वेशन है संविधान की व्यवस्था के हिसाब से। उन वर्गों की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जा रहा था, लेकिन ओबीसी के लिए अभी तक तो नहीं है। ओबीसी वर्ग के लिए है ही नहीं, तो फिलहाल महिलाओं के लिए कहां संभव था। भविष्य में कभी होगा, और भविष्य में तब हो सकता है जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ जाए। तो जातीय जनगणना की अभी रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए ऐसा करना संभव नहीं था। अभी जितना महिलाओं को दिया जा रहा था, महिलाओं की पुरानी मांग रही है, सिर्फ महिला नहीं बल्कि देश की मांग रही है कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार उठा रही थी, जिसको इन लोगों ने रोक दिया। महिलाओं के साथ इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है। विपक्ष के लोगों ने ऐसा अन्याय किया। दूसरा, एकमात्र हमारी पार्टी है जिस पार्टी ने अभियान चलाया डिलिमिटेशन को लेकर के। पिछले 50 वर्षों से संख्या नहीं बढ़ी है लोकसभा क्षेत्रों की, राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की, और नहीं बढ़ी। इसके पीछे कारण था कि संविधान में 1976 में एक संशोधन किया गया और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो
हर 10 साल पर आजादी के बाद चल रही थी, उसको तत्कालीन इमरजेंसी के दौर में कांग्रेस की सरकार ने उसको रोक दिया। तो आज भी उसी स्थिति में है। हमारी पार्टी ने निरंतर कहा कि डिलिमिटेशन जरूरी है। आज भी हम कर रहे हैं और हमने तो अभियान चलाया बिहार में, कई जगह बड़ी बड़ी रैलियां की हमने, और उन रैलियों के माध्यम से लगातार हम इस बात के लिए वातावरण बनाते रहे कि डिलिमिटेशन होना चाहिए, सीटों की संख्या लोकसभा हो या राज्यों की विधानसभा वहां बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हमारी संख्या बढ़े, और इसलिए हमने उस अभियान का नाम दिया था संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। और हमको खुशी हो रही थी, हम सब लोग खुश थे जब भारत की सरकार ने जिस रूप में भी हो लेकिन सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कानून अभी लाया था, कोशिश की थी। हम बार बार उस वक्त भी कह रहे थे कि यदि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन हो तो बिहार में अभी लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 है, उसकी जगह 60 हो सकती है। हम लोग बहुत प्रसन्न थे जब भारत की सरकार ने अभी 40 से 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या लाने का निर्णय लिया, और इसके लिए भी बिल था। लिमिटेशन होता तो बिहार में 40 की जगह 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या हो जाती, और विधानसभा में भी अभी 243 की जगह 365 विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में हो जाती। इतनी बड़ी संख्या बढ़ती, बहुत सारे नए लोगों को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलता, और संसद में बिहार के 40 की जगह 60 लोगों को जाकर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता, और बिहार में भी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 365 हो जाती तो बहुत सारे लोगों को मौका मिलता, महिलाओं को भी मौका मिलता, उनकी संख्या उसमें 33% होती। तो विपक्ष के लोगों ने इसको भी नहीं होने दिया। बिहार के साथ बहुत बड़ा अन्याय इन लोगों ने किया है। कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग बिहार के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया है इन लोगों ने, और इस अन्याय को हम जनता के बीच जाकर कहेंगे लोगों से। कितना अच्छा बिहार के लिए शुभ अवसर था कि 40 की जगह 60, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, अभियान चला रहे थे, हम लोग की मांग लगभग पूरी होने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने मांग पूरी नहीं होने दी। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, एनडीए के तमाम नेताओं का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने बिहार में दूसरी जगह भी सीटों की संख्या लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ाने की कोशिश आपने की। सरकारी स्तर पर निर्णय हुआ, बिल भी लाया आपने, लेकिन विपक्ष के लोगों ने सहयोग नहीं किया, जिसके चलते नहीं हो पाया। तो इसलिए हमारी पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है कि 22 तारीख मतलब कल ही। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बिल का विरोध करके विपक्ष ने महिलाओं का अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था कि 2029 तक जो महिलाएं हैं उनकी सदन में भागीदारी होगी, लेकिन विपक्ष के द्वारा हंगामा कर कहीं ना कहीं इस बिल को पारित नहीं होने दिया गया, जिससे कि महिलाओं का हक छीना जा रहा है। कल तमाम जिला मुख्यालय में आरएलएम के जितने भी लोग हैं वो धिक्कार जो है यात्रा करेंगे, धिक्कार प्रदर्शन करेंगे, और साथ ही साथ जो है विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे। अब देखना ये है कि जिस तरीके से लगातार जो तमाम सत्ता पक्ष के दल हैं कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर एक सुर में कर रहे हैं, क्या वाकई लगता है कि क्या विपक्ष इससे डरेगा या बैकफुट पर होगा? कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।